चलो, सो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन स्टार्ट किया था, जो एक शीट हमने कर ली थी। मैंने एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करने को दी थी ताकि तुम लोग फ्रेश अप हो जाओ कि बहुत छोटे से ही कॉन्सेप्ट है। सबने कर लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिर से? यस सर। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट आया किसी को? नो सर। नहीं सर। कोई डाउट नहीं आया। नाइस देन। सो सेकंड वाली शीट हमारी वो कर लो फिर, अभी ये चैप्टर फिर खत्म ही होगा हमारा। कर ली सर। ये तो होमवर्क था नहीं वैसे, मतलब ठीक है कर ली, अच्छी बात है, बट बाकी लोगों ने तो आई गेस नहीं की होगी ना। वो करना शुरू करो। एंड व्हाट यू कैन स्किप, तुम वही डाउट पूछा था कार्तिक तुमने। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन स्किप। ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं पोलर पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा सारे कर लो। कार्तिकेय, देन व्हाट्स योर प्लान? सर मैं कुछ और कर लेता हूँ सर, मतलब इसी के चैप्टर के क्वेश्चन सर। कहाँ से? सर मतलब ऑनलाइन या फिर ऐसे ही कहीं से। श्योर यू कैन डू दैट योरसेल्फ? हाँ यस। ठीक है, कर लो। चलो, लेट अस डिस्कस देन। आंसर्स भी मैच करा लेते हैं। आई गेस मेरे पास आंसर होंगे। see. हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सामने जाओ सब लोग। 4 बाकी लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 सर बता दीजिए। डाउट। 4 इज द करेक्ट आंसर। दो कह रहा है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 है 2 माइनस आयोटा। हमें निकालना है री का मतलब होता है रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट निकालना है किसका? Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3। तो Z1 इंटू Z2 कर लिया अर्पिता? नहीं सर, वो जी का वो समझ नहीं आता, इसलिए फिर मैंने नहीं किया कुछ भी। अच्छा, क्या नहीं समझ में आता इसमें लिखा? एनीवे, Z1 Z2 और किसी ने किया है? तो मेरा 3/2 आ गया था, मैंने पहले रियल पार्ट लिख के मल्टीप्लाई कर दिया था सर, इस वजह से। क्या है यार, ये क्या नालायक है, पता नहीं कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। Z1 इंटू Z2 हो जाएगा आई गेस 6 एंड देन माइनस 8 आयोटा। किसी ने किया हो तो बता दो। आस्था ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाई Z3, तो ये हो गया 2 माइनस आयोटा। ये तो हमारा नंबर बन गया जो ब्रैकेट के अंदर है। इसका रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट क्या होगा ये पता करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सॉरी 2 माइनस आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन टाइप थिंग, 2 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा 12 एंड देन प्लस 8 20 एंड माइनस 16 एंड प्लस 6, तो प्लस 10 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा और बीच में माइनस था तो 5 हो सर जाएगा। -10 आयोटा होगा। हाँ -10, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? बाई 5 है, पूरा पूरा 5 कॉमन होके कैंसिल हो सकता है, तो ये बच्चा 4 माइनस 2 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर Z1 Z2 अपॉन Z3। ठीक है, पूछा गया इसका सिर्फ रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट 4 हो गया। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो -2। सिर्फ -2, आयोटा नहीं लिखते हैं उसमें। ठीक है, सेकंड 1/√20। हाँ सर 1/√20। किसी और को कुछ और आया क्या? सर मेरा 1/√50 आ रहा है। 1/√50 इज द करेक्ट आंसर। डाउट है? अनुष्का, सेकंड का आंसर क्या आया तुम्हारा? अनुष्का, सर मैंने किया नहीं है अभी सेकंड क्वेश्चन। कौन सा किया है तुमने?
तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, तो मैंने नीचे के सारे कर लिए। कहाँ से कहाँ तक? तो नीचे से स्टार्ट किया था मैंने। कहाँ तक हो नीचे गए हैं तुम्हारे? सर मेरे सारे हो गए हैं, बस लास्ट क्वेश्चन के अलावा, सेकंड क्वेश्चन के अलावा। ओके, चलो बताना है ये। एक बार बता दीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो देखना है कहाँ। हमें बताना है कि मॉडुलस ऑफ 1/z1 z2, तो पहले 1/z1 z2 निकाल लें। 1/z1 z2 हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, जो कि हो जाएगा 2 और -3 आई गेस, तो -1 एंड देन -6 आयोटा -7 आयोटा। ये आ रहा है क्या z1 z2? अभी इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मत निकाल देना, पहले हमेशा नंबर हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इनफैक्ट मैं इसे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। 1 + 7 आयोटा, इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? 1 - 7 आयोटा, ऊपर नीचे। तो ऊपर तो 1 - 7 आयोटा बचा। माइनस का ओवरऑल कभी यूज इसमें होगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस किसी भी नंबर का या उसके माइनस का सेम ही होता है। और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर + 49, तो 50 हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालना है, तो 1/50 तो बाहर है, ये तो कांस्टेंट है। और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? √1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, तो 1 + 49, तो हो जाएगा √50/50। ये आज तक इसको तो हाँ 1/√50 आ, ठीक है। सो दैट इज 1/√50। कहाँ गलती कर दी थी? सर स्टार्टिंग में गलती कर ये चीज निकाल दिया था क्या डायरेक्ट? हाँ सर, मेरा तो वही है, मैंने उसी का निकाला था। नहीं, मैंने उसका नहीं निकाला, बट मैंने 1 नहीं आ रहा सर, 1 + 7 आयोटा नहीं आया, मैंने प्लस माइनस में गलती कर दी थी बस। अच्छा ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो चाहिए, रियल पार्ट बताने के लिए, इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए, मॉडुलस बताने के लिए, आर्गुमेंट बताने के लिए, सब में नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। 0। सर 0। हाँ सर 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। डाउट है किसी का? नो सर। 4। नहीं आया सर। सर डाउट है। ये क्वेश्चन सर कल ये भी हुआ, सेम हाँ, क्वेश्चन है। पिछले उसमें भी सेम आया ही है। क्वेश्चन है, उसमें भी था। यस सर। क्या है भाई जिन लोगों को नहीं आया? कह रहा x + 3 आयोटा इंटू -2 + 5 आयोटा कॉन्जुगेट है yi - 17 का। तो पहले तो ये नंबर निकालने, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, ये पहले मल्टीप्लाई तो कर लें। तो क्या -2x - 15 प्लस आयोटा टाइम्स 5x - 6, ये हमारा नंबर हो गया स्टैंडर्ड, जो हमारा नंबर है मल्टीप्लाई करने के बाद। ये किसके इक्वल है? गिवन नंबर के कॉन्जुगेट के। इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? y आयोटा + 17। क्या था? सर प्लस हो जाएगा बीच में बस। हाँ। नहीं सर, Y -17 प्लस आयोटा। y उल्टा लिख दिया तो कंफ्यूज होगा, तो कई लोगों ने गलती कर दिया। भाई कॉन्जुगेट निकालने में इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव होता है, a + आयोटा भी बनता है, a - आयोटा भी, रियल पार्ट में चेंज नहीं होता है। तो -17 - 17 ही रहेगा, -y आयोटा बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, उल्टा लिख दिया, रीजन भी यही था, जानबूझ के लिखा गया कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, रियल पार्ट से रियल पार्ट। तो -2x + 15 ये इक्वल है -17 के, माइनस माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 1 आ गई। फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दो, 5x - 6 इक्वल है -y के, x की वैल्यू डाल दो, तो -1 = -y और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। फिफ्थ, सर x3 है, y -1। x3 और y सर मेरा y 0 -1। आया है। सर मेरा भी y की वैल्यू 0 आ रही है। अन्वेषा, अनुष्का, सर 0 आ रहा है। ठीक है, x = 3 एंड y = 0 है इसमें। देख लेते हैं भाई, a एक नंबर है और b एक नंबर है। अरे इसमें कैसे, तो बताओ, रिवीजन खत्म हो रहा है और इसमें गलती कर रहे हो। इससे इजी क्या क्वेश्चन चाहिए? दो नंबर अगर इक्वल है तो रियल से रियल पार्ट इक्वल, x - 1 = 2x - 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। इससे छोटा क्वेश्चन क्या मिलेगा? एंड y + 3 = -3 टाइम्स y - 1, माइनस का ध्यान रखना।
तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 3, यहाँ से आ गया 4y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सर पूरा नहीं हो पाया, मतलब बीच में अटक गई, मुझे आगे समझ नहीं आया कैसे करना है। ये भी इजी है। हाँ किसी सर। का हुआ? सर 1 आ रही वैल्यू। 1 इज नॉट करेक्ट। और कोई? सर मेरा 1/4 माइनस 11 आयोटा बाई 8। ये ठीक है बिल्कुल। ये तो आयोटा की पावर से है ना, ये तो हैंडल करना आना चाहिए। आई टू द पावर 32 माइनस 1 अपॉन आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 29 अपॉन 2 और इसका होल क्यूब। चलो 1 बाई 1। आई टू द पावर 32 क्या हो जाएगा? 1। 1, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आई टू द पावर 4 1 होता है। हम्म। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा माइनस आयोटा नीचे है, पहले तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस। हाँ सर। और 1 अपॉन आयोटा बचा। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। माइनस है, इसको रैशनलाइज कर लो, नीचे आई ऊपर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आई स्क्वायर बन गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 अच्छा। अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। प्लस बन चुका था लेकिन फिर से माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, आई टू द पावर 29 क्या हो जाएगा? आयोटा। आयोटा। 4 इंटू 7 प्लस 1, 4 वाला पार्ट भूल जाया करो, तो आई टू द पावर 1 ही तो है ये, तो ये प्लस आयोटा बाई 2, इसका होल क्यूब। पहले तो अंदर ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये 1 माइनस आई बाई 2 बचा और इसका होल क्यूब। अब चाहो तो एलसीएम ले लो फिर क्यूब कर लो, या ऐसे कर लो। एलसीएम लेके चलो कर लेते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो ये हो गया 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 का होल क्यूब। अपॉन 2 का होल क्यूब मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ये बचा। अब यहाँ पर ए माइनस बी होल क्यूब लगा देते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3ab 6i और a माइनस बी। 1/8 बाहर ही है, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो ये हो गया 8 प्लस आई, माइनस 6i इंटू 2 हो गया माइनस 12i, और माइनस माइनस हुआ प्लस 6i स्क्वायर, तो फिर से माइनस 6 हो गया। 6i स्क्वायर है तो 6i स्क्वायर माइनस 6 बन गया। फाइनली सिंप्लीफिकेशन करके क्या आ गया? 1/8 बाहर था, 8 माइनस 6 2 आया, और आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 11 आयोटा आया। 1/8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 1/4 माइनस 11 आयोटा बाई 8। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो इसमें दो तीन चीजें चेक हो गई, आयोटा की पावर चेक हो गई, और ए माइनस बी होल क्यूब अभी तक याद है कि नहीं याद है ये चेक हो गया, और कैलकुलेशन तो चेक हो ही गई। सर आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 का क्या किया आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा। माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 करना आता है तुम्हें? -2 आता है? तो करना, सॉल्व करना मतलब सॉल्व करना पड़ेगा तो। डायरेक्ट नहीं कर पाओगे? अच्छा, एक्स माइनस एक्स बाई 2 कर लोगे? हाँ सर। क्या? सर। सो 1 माइनस 1/2 कर लोगे? हाँ सर। कितना होगा? सर 1/2 ही। एक्स माइनस एक्स बाई 2। x/2। अच्छा ठीक। ठीक है, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 तो माइनस एक्स सर बाई आई की पावर जो 20, आयोटा की पावर 29 थी, तो सर हम 4 इंटू क्या कहते हैं, हम 4 इंटू 7 प्लस 1 लिखते हैं। तो ठीक सर है, 4 इंटू 7, तो आपने बोला 4 आयोटा की पावर 4 होती है, तो उसे 1 लिखते हैं ना। तो लिखने की सर जरूरत और लिखने की जरूरत नहीं, मतलब लिखोगे तो बात वही हो जाएगी। आयोटा तो पावर 4 इंटू 7 प्लस 1 है। मैंने कहा है कि यार सिर्फ ये इस पे ध्यान दिया करो जो प्लस के बाद आ रहा है, ये तो हाँ 1 ही हो जाएगा भाई। हाँ, तो 1 पावर + 1 2 नहीं हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 1 होती है, ये थोड़ी ना 1 होता है। 7 इंटू 4 तो 28 हाँ होता है। हाँ ठीक है ठीक है। पावर ऐड हो रही थी, ये ऐसा होगा ना, आयोटा की हाँ, पावर 4 इंटू 7 इंटू आयोटा टू द पावर 1, और ये हमेशा 1 हो जाएगा, इसलिए इसका कोई यूज नहीं। ठीक। कर लिया नोट? कैलकुलेशन भी कॉपी कर ली पूरी? हाँ, कुछ तो खुद से कर लो, मक्कारो। 7th सब बीच में अटक गया वो। किसी का नहीं आया था?
तो इसमें x नोन है या अननोन है? नोन लेके चलेंगे ना सर x को। नॉन क्यों लेके चलेंगे? नॉन का मतलब तुम्हें निकालनी नहीं एक्स की वैल्यू, निकल रही हो तो अच्छी बात है, नहीं निकल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, निकालने सिर्फ y की वैल्यू है ना। कह रहा 4 + 3i अपॉन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 + 2i है, तो बताओ वैल्यू ऑफ y क्या है। अब देखो कुछ लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज करने लगते हैं, विच इज मैथमेटिकली नॉट रॉन्ग। किसी ने ऐसा किया x - i y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ सर मैंने यही किया। हाँ, यही किया ये था। लंबी अप्रोच है। सर मेरा 7/29 आ रहा है। 7/29 इज परफेक्ट। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो जाएगा? 4 + 3i इज इक्वल टू 5 + 2i इंटू x प्लस आई वाई। लेकिन कॉमन सेंस तो है नहीं, अब रात हो गई, नींद आ रही, भूख लग रही है, तो ये हो गया 5x माइनस 2i प्लस आई टाइम्स 2x प्लस 5y। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रियल से रियल कंपेयर करो तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। क्लास 10th वाला क्वेश्चन बन गया। एलिमिनेट कर लेना, y की वैल्यू निकालोगे तो जैसा आदित्य ने बताया भाई 7/29 दैट विल बी द आंसर। ठीक है, 8th हम कर नहीं रहे हैं, चलो 9th, चलो लिख लो पहले फिर पूछ, लिख लो जो लिख रहे हो। और ये अप्रोच पे ध्यान में रखो कि हर जगह रेशनलाइज नहीं, जहाँ दिख रहा है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना आसान है रादर देन अननोन का स्क्वायर वगैरह लेके आना। नाइन्थ का आंसर किसी का रूट वूट में आओ तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में ही आंसर आएगा। बताओ। सर मेरा x की वैल्यू 1 + 2√2/2 आई है और y की 1 - 2√2/2। ओके, और किसी का आया ऐसा आंसर? सर मेरा भी सेम आया है। वेरी नाइस, ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। क्या दिक्कत है इसमें भाई? 1 + आयोटा टाइम्स x प्लस 1 - आयोटा टाइम्स y इज इक्वल टू 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। ठीक है, अभी सबको ये फील आ रही है कि राइट हैंड साइड में रेशनलाइज करना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ये सॉल्व हो जाएगा। 1 + √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कुछ करने की जरूरत है या ऐसे लिख रहने दें? हाँ सर उसे लिखना होगा ना अलग से करके, तो रियल ग्रुप कर स्टैंडर्ड दे। फॉर्म थोड़ी ना है, इमेजिनरी को। you have to see कि दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। आई वाला पार्ट अलग करना है और बिना आई वाला अलग करना है। तो पहले ये देख लेते हैं, ये आएगा 5 एंड देन -2। आई थिंक 3 आ रहा होगा शायद, एंड आयोटा के साथ आ रहा होगा √2 + 5√2, 6√2 आ रहा है, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर और +2 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर पूरा पूरा कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 2√2 आयोटा। ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे तो x + y हो जाएगा रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स x - y हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x + y की वैल्यू है 1 और x - y की वैल्यू है 2√2। सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दोगे x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे y आ जाएगा। तो 1 + 2√2/2 x आ जाएगा और 1 - 2√2/2 y आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, n pi नहीं। और कोई 45 क्या? 45 सर। 45, दैट इज लिटिल बिट इनकम्प्लीट, लेकिन ठीक है चलेगा। अनुष्का, सर ये नहीं हुआ मुझसे। अर्पिता तुमने एक भी आंसर नहीं दिया, तुम करते भी हो और हाँ सर करती हूँ। तुम कैमरा तुम्हारा ऑफ क्यों रहता है? कोई इशू है? नहीं सर एक्चुअली पीछे बहुत वो मैस पड़ा हुआ है क्योंकि कुछ पैकिंग हो रही है, कहीं जाना है कोई इसमें। आज की बात थोड़ी ना है, तो सालों से देख रहा हूँ मैं। नहीं सर अब कर लूंगी रोज ऑन। ये तुम पहले भी कह चुके हो मुझसे। एनीवे, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन आई tan थीटा plus 3 upon 1 minus 3i tan theta is purely imaginary। देखो क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज लिखी हो, कॉन्सेप्ट वही है छोटा सा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट को 0 कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ नंबर लिखे होते तो तुम्हें आसान लग रहा होता, tan थीटा लिख दिया डरने लगे। कोई डरने का सेंस नहीं, अपना जो काम है वो काम करो। हमें पहले रैशनलाइज करना होगा इसको। 1 + 3i tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 3i tan थीटा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 1, एक तो 1 और आई यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, तो 3 एंड देन -3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है सही आ रहा होगा। और आई के साथ आएगा tan थीटा + 9 tan थीटा, तो 10, बोलना भी मुश्किल है, 10 tan थीटा आ रहा है। मल्टीप्लाई किया था किसी ने? सर मैंने किया था। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और नहीं नीचे सर। आ जाएगा 1 + 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ है कि सिर्फ रियल पार्ट को देखो और उसको 0 कर दो। इस नंबर का रियल पार्ट क्या है? सर 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3 1 + 9 - 3 tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 + 9 tan स्क्वायर थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? सर plus minus +-1। 1 +-1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 π/4 प्लस माइनस के साथ। अगर जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो n पाई + π/4, n पाई प्लस माइनस। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन याद है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा या tan x इज इक्वल टू tan y का जनरल सोल्यूशन होता था कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस y x में n पाई प्लस अल्फा होता है। ये दो आंसर लिखे हैं इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया है। प्लस माइनस जनरल सोल्यूशन में नहीं होता है, सिंस दो सोल्यूशन में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। समझ गए? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? ओके, एज आई सेड चैप्टर छोटा है। आई हैव ट्राइड विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। बाकी तुम्हारे एग्जाम में हल्के क्वेश्चन ही आएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। नाउ लेट्स, आई गेस मैंने स्ट्रेट लाइन बोला था शायद। yes sir फिर भी एक बार टेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टेस्ट है 7 10, मतलब फर्स्ट टेस्ट में ही 10 ही स्ट्रेट लाइन है ना? ठीक है, सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एंड चैप्टर 9 भी हमारा हो गया, 7 9 दोनों हो गए ना? तो ठीक है, तो हमारे दो टेस्ट की हमारे पास लीड हो जाएगी, फिर आगे हम कवर कर लेंगे। अनदर थिंग, नेक्स्ट थर्सडे मतलब कमिंग थर्सडे आई एम नॉट अवेलेबल, तो वो क्लास मुझे पहले लेनी है, कल या परसों में। सो तुम लोग 3 बजे फ्री होते हो? अदिति नहीं है क्या? तुम 3 बजे क्या कर रहे होते?
सर हमारे स्कूल की सर मीटिंग रखते हैं ये फालतू की जो होती हैं सर, वो दिन में रखते हैं Daily? जो एक्स्ट्रा होती है डेली? सर, रख ही लेते हैं सर। अभी वो चल रहा है ना ओरिएंटेशन वगैरह, उसके लिए बुला लेते हैं। तो क्या सोल्यूशन है भाई फिर? 4 बजे? सर रहने देते हैं। हाँ सर, रहने देते हैं। यार तुम लोगों को सैटरडे, अच्छा तुम्हारा फ्राइडे भी ऑफ है एक्चुअली, क्रिसमस है फ्राइडे को, संडे भी ऑफ है, छुट्टी है, कोई मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ ही है, तो 2 बजे कर लेंगे। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड हाँ सर, आइडिया। 2 बजे, 1 बजे, 12 सर बजे 2 कभी भी बजे कर करा लो लो। सर। नहीं सर, 2 2 बजे बजे के बाद ही। सर हाँ 2 बजे नहीं कल सर। से तो वेकेशन हो गए, विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो कभी भी करवा दो सुबह में। सर क्लास तो सबके छोड़ थोड़े देंगे चल रहे सर स्कूल होंगे, से। सबके चल रहे हैं विंटर वेकेशन के। नहीं सर, सवेरे 2 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। सर क्लास छोड़ देंगे सर। हर कोई ये बोलेगा नहीं ना, प्लस मैं बोल नहीं सकता ना क्लास छोड़ के आ जाना। सर बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, पूरी क्लासेस अटेंड नहीं करते ऐसे ट्यूशन आई की नो, लेकिन मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता ना कि तुम क्लास छोड़ के आ जाओ। सर रहने देते हैं ना। सर रहने देते हैं, वैसे ही बहुत सारा हो गया है। हाँ सर है बेटा। आई कुड लेट गो 1 क्लास, लेकिन फिर तुम्हारी बहुत लंबी फिर अगली क्लास हमारी सीधे मंडे होगी। सर कोई बात नहीं उसमें, सर कर अच्छी लेते बात हैं, फिर फ्लो तो उठ जाता है सर, पढ़ नहीं पाते फिर घर पे सर। हाँ कार्तिक के बात सही कह रहा है, और तो बाद में लोग इसको समझाएंगे अच्छे से। लेट मी सी, हम लोग फिर वापस आएंगे 28 को, एंड हमारा टेस्ट है 4 को। 28 और फ्राइडे को न्यू ईयर भी है, मे बी तब भी सर हम 3:30 से 4:30 छोड़ के कभी भी रख लो सर, पूरे दिन में। नहीं सर, तो 4 to 5 मेरी क्लास होती है ट्यूशन। ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी 5 to 9:30 क्लास है, उसके पहले सर रात में रखना 9:30 के बाद, 10:30 तक। रात में पढ़ोगे लेट? नहीं सर। करने हैं। हाँ सर पढ़ लेंगे। रात में क्या सर दिक्कत पढ़ है? लेंगे। और आज सर का रात में कोई दिक्कत नहीं है। सर रात में मन नहीं लगता। दिन में बहुत मन लगता है तुम्हारा। देखो मुझे एक्स्ट्रा करनी तो पड़ेगी, या तो मैं आके करूं। कल परसों आपको इसको बताओ जल्दी। तो मैं तो कहूँगा 9:30 10:30 कर लो। सर सुबह रख तो लेते मैं हैं। छोटी क्लास कर लेता हूँ अदिति, तुम देख लो, तो किसी एक दिन तो शायद मीटिंग नहीं होगी, पता कब चलता है मीटिंग है कि नहीं है? सर आधे घंटे पहले। ये अलग है। आ, 3 बजे होती है ना, 3 से 3:30 होगी, कितनी होगी? सर 3:30 से 4:30 के बीच में होती है कभी भी। 3:30 से 4:30, तो 2:30 से क्लास कर ले। हाँ सर। अनु तुम्हारी क्लास तो नहीं ना? नहीं दूसरी सर। कल 2:30 से थोड़ी देर 45 मिनट क्लास कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है? चलो, सो थर्सडे वाली क्लास कल हो जाएगी, बाकी फिर यू विल हैव अ लॉन्ग हॉलीडे फ्रॉम थर्सडे टू संडे। थैंक यू चलो सर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट।